के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारी जो क्रमिक सतत श्रृंखला चल रही थी, जिसके अंदर कुछ न कुछ नए फैक्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं, कुछ नई जानकारी आप लोगों को अभियान 40 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है, उसके तहत ही आज हम आपको कुछ विशिष्ट जानकारी और देंगे। और सभी से अनुरोध रहेगा, इस चैनल को अधिकतम सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को अधिकतम देखें, अधिकतम लोगों तक ये ज्ञान और ये हमारी जो बातें हैं, जो हमारे सतत प्रयास है, उनका लाभ अधिकतम लोगों को मिले, ये कार्य प्लीज आप करें। आज अपन बात करेंगे संविधान सभा के संदर्भ में। ऐसे ही हमारी जो अभी श्रृंखला है वो लगभग संविधान से रिलेटेड ही चल रही है। तो आज बात करते हैं संविधान सभा के प्रथम वक्ता। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं, अभी तक इनको परीक्षक ने नहीं छुआ है, लेकिन जिस दिन छुएगा उस दिन केवल हमारा ही नाम यहां पर होगा। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के प्रथम वक्ता, संविधान सभा के द्वितीय वक्ता, संविधान सभा की पहली महिला वक्ता, ये तो मैं चीज बता चुका हूं, और संविधान सभा के प्रथम उपसभापति। क्योंकि यदि सभापति की बात की जाए तो संविधान सभा के सभापति आप सबको पता है, पहले सभापति पता है, स्थायी सभापति भी पता है, ठीक है। तो आज बात करेंगे उनसे कुछ इतर। तो देखिए, संविधान सभा के प्रथम वक्ता जे.बी. कृपलानी, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और इन्होंने ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर आमंत्रित किया और कहा, अब आप दूसरे वक्ता बनिए, अर्थात संविधान सभा के दूसरे वक्ता सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष किस आधार पर थे? वरिष्ठ सदस्य, अर्थात उम्र में सबसे बड़े सदस्य होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिस आधार पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है, याद रखिएगा। और संविधान सभा की पहली महिला वक्ता बता चुका हूं, फिर वापस सरोजनी नायडू, और इन्हें क्या कहा जाता है? बुलबुले हिंद या भारत कोकिला। संविधान सभा के प्रथम उपसभापति, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कहा जाए तो एच.सी. मुखर्जी है, लेकिन संविधान सभा के प्रथम उपसभापति की बात करें तो ये नाम और भी विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन थे और इनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। और फ्रैंक एंथोनी लगभग हमारी लोकसभा से 7 बार सांसद रहे हैं और हमेशा आंग्ल भारतीयों का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है। तो ये हमारी आज की जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी, काफ़ी विशिष्ट जानकारी थी। और अभियान 40 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी कई जानकारियाँ, अंदरूनी गहराई से युक्त जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। यूपीएससी में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभियान 40 से जुड़ें। अभियान 40 जल्द ही मेगा टेस्ट का एक आयोजन करवाएगा। उस टेस्ट में जुड़ने वाले प्रत्येक बालक को अपना भविष्य सुनिश्चित करने का अवसर मिल रहा है। आप उसमें अपना मुकाम प्राप्त करके, या कहते हैं उच्च वरीयता प्राप्त करके, अपने परिवार को, अपनी माताजी का मान बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें अच्छी रैंक लाने वाले की माताजी को फलों के साथ तोला जाएगा। तो आपके हाथ में है, आप अपने परिवार को, अपनी जननी को किस तरह से मान सम्मान दिलाएंगे और अपने भविष्य को अभियान 40 के प्लेटफॉर्म के तहत सुनिश्चित करेंगे। चलिए आगे और अच्छी जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।